हिसार नगर निगम में आज हाउस की मीटिंग शुरू हुई। इस मीटिंग में उस दौरान हंगामा हो गया जब पार्षद अमित ग्रोवर कुछ लोगों को लेकर मीटिंग में पहुंच गए। पार्षद अमित ग्रोवर के साथ आए लोगों ने हंगामा किया और नारेबाजी भी की। अमित ग्रोवर इन लोगों को कुछ समस्याओं को लेकर हाउस की मीटिंग में पहुंचे थे। पार्षद की इस हरकत पर हिसार के मेयर गौतम सरदाना ने कहा है कि लोगों को इस तरह की ओछी हरकतें नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। आज नगर निगम हिसार में शहर के विकास को लेकर और विभिन्न मुद्दों को लेकर 3 दिवसीय हाउस की मीटिंग शुरू हुई है। हाउस की मीटिंग शुरू हुए कुछ ही समय हुआ था कि पार्षद अमित ग्रोवर कुछ लोगों के साथ मीटिंग में पहुंच गए। इन लोगों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया। सबसे ज्यादा समस्याएं लोगों को हाउस टैक्स सर्वे, एनडीसी और एनओसी को लेकर थी। इसके अलावा राइट टू सर्विस एक्ट को लागू करने की मांग भी अमित ग्रोवर ने की। पार्षद अमित ग्रोवर ने कहा कि हरियाणा में याशी कंपनी को हाउस टैक्स सर्वे का काम दिया गया है। इस कंपनी ने हाउस टैक्स सर्वे में बहुत ज्यादा गड़बड़ की है। इसके बावजूद याशी कंपनी को पेमेंट कर दी गई है। साथ ही नगर निगम में राइट टू सर्विस एक्ट लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर में बेसहारा पशुओं की काफी दिक्कतें हैं। इसी सब को लेकर लोगों में गुस्सा था और वो सब हाउस मीटिंग में पहुंच गए। देखिए, मामला ये था, इसमें हम लोग शहर के प्रॉपर्टी टैक्स में जो धांधली हो रही है, जो लोगों के काम 3-3 महीने 4-4 महीने लटकाए जा रहे हैं, उसके अलावा एनडीसी एनओसी को लेकर के, और याशी कंपनी जिसको 19 करोड़ का हिसार डिस्ट्रिक्ट का टेंडर दिया गया था, उसका जो प्रस्ताव पास कराया था उसके खिलाफ उसका जो सर्वे है वो फ्रॉड है, वो नकली है, गलत सर्वे है, उसके खिलाफ प्रस्ताव पास कराया, वो रीसर्वे होना चाहिए, वो मांग थी। प्लस शहर में बेसारा पशुओं को लेकर के सेक्टर 13, सेक्टर 16-17, उसके अलावा मील गेट, कैमी रोड की सड़कों को लेके, उसके अलावा सीवरेज व्यवस्था ठप है जो बिल्कुल, उनको लेकर के हम लोग इकट्ठे हुए थे। शहरवासियों को मैंने बुलाया था। 300-400 की संख्या में शहरवासी अलग अलग क्षेत्र से आए थे शहर के, और हमने डिमांड करी थी कि जो रीसर्वे का जो प्रस्ताव हम पास करा चुके हैं उसको तुरंत प्रभाव से इनको निर्देश दो कंपनी को, याशी कंपनी को, कि वो जाके घर घर जाके सर्वे करें। तो इन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते वो, जबकि ये प्रस्ताव मैंने 6 महीने पहले मीटिंग में पास करा चुका हूँ। मैं सारे आंकड़े रख के, पुख्ता प्रमाण रख के उसको दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद हमने कहा आरटीएस लागू करो, आरटीएस राइट टू सर्विस एक्ट, सेवा का अधिकार नियम के तहत। वो नियम ये कहता है, वो कानून ये कहता है कि कोई भी कार्य उसकी एक समय सीमा निर्धारित है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित हर कार्य की समय सीमा 10 से 15 दिन तय है। अगर वो उस तय सीमा में काम नहीं होता तो उस कर्मचारी के खिलाफ और जो अधिकारी जो इसकी मॉनिटरिंग करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा जैसे कोई पशु है, कोई हम शिकायत करते हैं कि हमारी गली में पशु है, तो उस पशु को हटाने का 2 दिन का समय निर्धारित है। कोई सीवरेज व्यवस्था अगर खराब हो गई है, टूट गया, लीकेज ओवरफ्लो है और ड्रेनेज की व्यवस्था खराब है, उसको 2 दिन में इनको ठीक करना होता है। तो हम आरटीएस लागू करवाना चाह रहे हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं है यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट में, और वो 2-2 महीने, 1-1 महीने काम नहीं होते, पशु नहीं हटते, सीवरेज के पॉइंट जो है 1-1 महीना ठीक नहीं होते। तो उसको लेकर के हमने आवाज़ उठाई थी कि इसको लागू करो। उसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं होती, तो वहाँ शहरवासी जो थे वो उग्र थे, रोषित थे। उन्होंने इनके खिलाफ नारेबाजी की, इनको कहा कि क्यों नहीं करते, उनसे जवाब मांगा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद हम लोग आकर के धरने पे बैठ के थे। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी पुलिस बल बुला लिया था। हम लोग धरने पे बैठ के, धरने पे बैठने के बाद ज्वाइंट कमिश्नर मैडम हमारे पास आई थी, उन्होंने हमें ऑफिस में बुलाया और हमारी जो समस्या थी उनको सुन करके उनको तुरंत प्रभाव से करने का काम शुरू करवाया वहाँ पर। और उन्होंने ये भी कहा, हमने ये मांग की थी कि एक एजेंसी हायर करो जो प्रॉपर्टी टैक्स के बिलों को, जो 4000 फाइलें, 3000 फाइलें रुकी हुई हैं, उनको सही तरीके से एक लेवल पे ले आए, जल्दी जल्दी काम हो जाए। 15 दिन से ऊपर जो फाइल है वो तुरंत प्रभाव से अभी की जाए, क्योंकि आरटीएस के तहत आती है वो। तो उन्होंने कहा कि हम 15 एम्प्लॉय रख लेते हैं नए, कोई एजेंसी से हमने संपर्क कर रहे हैं हम लोग। 15 बंदे जो रखेंगे कर्मचारी, जो प्रशिक्षित होंगे और वो जल्दी से इन फाइलों को निकालने का काम करेंगे। लेकिन अभी सर्वे को लेकर इन्होंने कहा कि हम सरकार से बात करेंगे। तो सरकार से बात तो 3 महीने पहले, जब हम 6 महीने पहले जब प्रस्ताव पास कर चुके हैं इसके खिलाफ, तो सरकार के पास तो भेजना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं भेजा आपने? आज हम लोग जब इकट्ठे हो गए शहर के लोग, तब आप कह रहे हैं कि हम सरकार से बात करेंगे, उसके बाद भेजने का काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हिसार के मेयर गौतम सरदाना का कहना है कि हाउस टैक्स सर्वे की समस्या को लेकर काम किया जा रहा है। याशी कंपनी की पेमेंट रोकने के लिए नगर निगम हिसार की हाउस बैठक में पहले ही प्रस्ताव पास किया जा चुका है कि याशी कंपनी की पेमेंट नहीं की जाए। इसके बावजूद सरकार की तरफ से पेमेंट कर दी गई है। इसमें नगर निगम हिसार का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि लोगों को समस्याएं ना हो और घर बैठे ही उनके काम हो सके। धीरे धीरे ये सभी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। उन्होंने पार्षद अमित ग्रोवर के हंगामे को लेकर कहा कि किसी को इस तरह की ओछी हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये सुनो मेरी बात, ये आप लोग भी जानते हैं
सारा शहर जानता है, पूरा हरियाणा जानता है कि एक यशी कंपनी ने प्रॉपर्टी का सर्वे किया, हमारे हाउस ने उसको कोई पेमेंट ना की जाए पास करके हमने ऊपर भेज दिया। ये राज्य सरकार ने उसको जो इम्प्लीमेंट किया है, हमारी जो नगर निगम की सरकार है उसने नहीं किया। ये राज्य सरकार के लिए जो इम्प्लीमेशन है वहाँ से आई है। अब जिसने भी विरोध करना है वो धरना प्रदर्शन करके कर सकता है, लेकिन जो नगर निगम में जो पूरे हरियाणा में ये जो गलतियां हैं कंपनी, ये ठीक करने के लिए सभी जो है कर्मचारी बिठा दिए हैं। यहाँ भी आप देखेंगे हेल्प डेस्क लगे हुए हैं। अब कोई भी चीज़ है ऑनलाइन जब सुविधाएं शुरू हो रही हैं सारी, आज हमारा देश जो डिजिटल बन रहा है उसमें एकदम से पूरा डाटा जो हम ठीक, अब 1,42,000 प्रॉपर्टी हैं, उसमें से 15,000 के करीब कंप्लेंट आई हैं और 11,000 से ज़्यादा सॉल्व भी हो चुकी हैं। कुछ एक रह रही हैं तो वो भी हो जाएंगी सॉल्व, और उसका आने वाले समय में फ़ायदा जो है वो हरियाणा की जनता को ही होना है। घर बैठे एनडीसी निकलेगी। अब आज का हम देख रहे हैं, लेकिन जो 6 महीने बाद का इसका रिजल्ट है, घर बैठे हम अपने पोर्टल से ही अपना बिल निकाल सकते हैं, अपना एरिया ठीक करा सकते हैं, अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं, और पूरी जानकारी हमें पोर्टल के थ्रू मिल जाएगी। चक्कर काटने की यहाँ जब उस समय ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज जो करेक्शन हो रही है वो उसका आने वाला समय में लाभ भी होगा। और यहाँ जो आज हुआ वो भी आप देखते हैं कुछ किस तरह के, जिनके प्रॉपर्टी से जब मैंने सबकी कंप्लेंट चेक कराई हैं, यहाँ पर जो मान लो 100 लोग थे, उनमें से 60 लोगों को प्रॉपर्टी से कोई लेना देना ही नहीं था। वो 60 लोग अलग हो गए और 40 कंप्लेंट आई हैं हमारे पास। अब ये राजनीति करना इन मुद्दों पे गलत है, और जिनकी शिकायत हम शिकायत दूर कर रहे हैं तो सेटिस्फाई होकर चले गए। इतनी ही देर का उनका मामला था, वो हमने पहले से ही ये हमने सॉल्व करने के लिए बंदे बिठाए हुए हैं, लेकिन इस तरह की ओछी राजनीति करना भी गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।